बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। लाडली लाल की जय। सर्वप्रथम अपने सतगुरुदेव भगवान अपने राधा देव के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं। अनुचित क्षमा करें। जो उन्होंने सौभाग्य हमें बख्शा है, निमित्त मात्र बनाया है, उनका कोटि कोटि धन्यवाद। श्री कृष्ण कन्हैया का, राधे रानी का भी कोटि कोटि धन्यवाद। उनके चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसा सौभाग्य, ऐसी कृपा प्रदान करने के लिए सभी एकाग्रचित होकर बैठ जाएंगे। ये जो हमें समय मिला है बहुत ही कीमती समय है, जो हम प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी लीलाओं का रसपान कर रहे हैं। मानो एक एक पल हमारा अपने प्रभु के साथ बीत रहा है। जैसे कृष्ण कन्हैया अपने सखाओं के साथ बिताते थे ना, ऐसे समझो कि हम भी उनके सखा हैं, उनकी गोपियां हैं। ऐसा भाव बनाओ अपने मन के अंदर कि हम हर एक के साथ हैं। प्रभु, वो मालिक, वो प्यारा परमात्मा सतगुरु हर एक के साथ हैं हमारे मालिक। तो एक एक श्वास के साथ सुमिरन को जोड़ लें और अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके बैठें और आनंद लीजिए कि प्रभु साथ में है। बस इस चीज़ का भान रखें कि साथ हैं, प्रभु साथ हैं। तो आगे की जो लीलाएं हैं उनका रसपान करते हैं। उससे पहले वंदन करते हैं कन्हैया का। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जुड़ जाओ। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दो शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता। ये अभी तृतीय स्कंद ही चल रहा है। कल देवहूति और ऋषि कर्दम की जो प्रसंग हमने श्रवण किया, आगे का श्रवण कर रहे हैं। कपिल भगवान का भी हमने श्रवण किया कि दो शरीरों के स्पर्श से सुख नहीं मिलता, किंतु दो प्राणों के एक होने से आनंद का अनुभव होता है। यदि दो प्राणों के इकट्ठे होने पर सुख मिलता, तो जिसमें अनेक प्राण समाये हुए हैं, ऐसे परमात्मा के मिलन से कितना अधिक आनंद होता होगा। बाहर के विषयों में आनंद नहीं है, किंतु चित्त में, मन में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने से आनंद सा अनुभव होता है। इंद्रियों को मन चाहा पदार्थ मिलने पर विषयों में तद्रूप हो जाती है। अतः कुछ समय के लिए एकाग्र व एकाकार होता है। उस समय चित्त में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, जिससे आनंद का भास होता है। जगत के विषयों में जब तक मन फंसा हुआ है, तब तक आनंद नहीं मिल सकेगा। आनंद आत्मा का उसी प्रकार सहज स्वरूप की, जिस प्रकार शीतल जल का सहज स्वरूप है, आनंद आत्मा में ही है। आत्मा और परमात्मा का मिलन ही परमानंद है। भगवान में मन फंसे और डूबने लगे तो तभी आनंद मिलता है। बार बार अपने मन को तुम समझाओ कि संसार के जड़ पदार्थों में सुख नहीं है।
सोने पर सब भूल जाने से आनंद मिलता है। सारे संसार को भूलने के बाद भी गाढ़ी नींद आती है। आत्मा तो नित्य शुद्ध और आनंद स्वरूप है। सुख दुख तो मन के धर्म है। मन के निर्विषय होने पर आनंद मिलता है। दृश्य में दृष्टि को हटाकर दृष्टा से स्थिर किया जाए तो आनंद मिलेगा। आनंद परमात्मा का स्वरूप है। आदत हाजत कम करोगे तो सुखी होंगे। कपिल कहते हैं, माता जी यदि विश्व में ही आनंद समाया हुआ हो तो सभी को सदा एक समान आनंद मिलना चाहिए। त्रिपत व्यक्ति के आगे यदि श्रीखंड भी रखा जाए तो उसे पसंद नहीं आएगा। बीमार व्यक्ति के सामने मालपुए रखे जाएं तो वह नहीं खाएगा। अतः श्रीखंड में मालपुओं में अर्थात विषयों में जड़ पदार्थों में जो है आनंद नहीं है। यदि श्रीखंड में आनंद समाया हुआ होता तो बीमार को भी उसे खाने से आनंद मिलना चाहिए था, किंतु उसे आनंद नहीं मिलता। अतः आनंद श्रीखंड में नहीं है। इस प्रकार सभी विषयों के बारे में भी समझना चाहिए। संसार के पदार्थों में तो आनंद है ही नहीं, किंतु इंद्रियों को मन चाहे विषय पदार्थ मिलने पर वे अंतर्मुख होती हैं। अतः अंतर्मुख हुए मन में ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ता है, अतः आनंद होता है। मन के अंदर आने पर सुख मिलता है और बाहर जाने पर सुख उड़ जाता है। कल्पना करो कि एक सेठ श्रीखंड पूरी का भोजन कर रहा है। इतने में कहीं से तार आता है कि उसका कारोबार डूब गया, तो वही श्रीखंड उसे जहर जैसा लगेगा और खाने में दिल नहीं होगा। संसार के जड़ पदार्थों में आनंद नहीं है। जब जब आनंद मिलता है चेतन परमात्मा के संबंध के कारण ही मिलता है। परमात्मा के साथ संबंध होने पर ही आनंद मिलेगा। जीव कपटी और परमात्मा भोले हैं। जीव उपेक्षा करेगा तो भी परमात्मा उसके अपराध को क्षमा कर देगी। आनंद नारायण का स्वरूप ही है। आनंद का विरोध शब्द नहीं मिलेगा। आनंद यह ब्रह्म स्वरूप है। जीव आत्मा भी आनंद स्वरूप है और अज्ञान के कारण जीव आनंद को ढूंढने के लिए बाहर जाता है। बाहर का आनंद लंबे समय तक नहीं टिक सकता। जो हम बाहर जुड़ जाते हैं बाहर के पदार्थों से, है ना, तो वहाँ भागवत जी में आ रहा है कि लंबे समय तक वो आनंद नहीं रहता, नहीं टिक सकता। आत्मा के लिए कोई वास्तविक सुख दुख नहीं है। सुख दुख मन में ही होते हैं। सुख दुख मन का धर्म है। जन्म मरण शरीर का धर्म है। भूख और प्यास आत्मा के धर्म है। मन में सुख दुख होने पर आत्मा कल्पती है कि मुझे दुख होता है। मन पर हुए सुख दुख का आरोप अज्ञान से आत्मा अपने पर करती है। आत्म स्वरूप में उपाधि के कारण सुख दुख का भास होता है। आत्मा स्फटिक मणि जैसी श्वेत शुद्ध है। उसमें विषयों का प्रतिबिंब पड़ने से मन के कारण आत्मा मानती है कि उसे दुख सुख हुआ है। स्फटिक मणि के पीछे जिस रंग का फूल रखोगे वैसा ही वह दिखेगा। वह रंग स्फटिक का नहीं फूल का ही है। स्फटिक मणि श्वेत है, उसके पीछे लाल गुलाब का फूल रखोगे तो लाल दिखेगा। गुलाब के संसर्ग से वह लाल हो जाता है। जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ता है और जल के हलन चलन के कारण वह प्रतिबिंब भी हलचल करता है, कंपित होता है, किंतु वास्तविक चंद्रमा पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी तरह देह आदि के धर्म स्वयं ना होते हुए भी जीव आत्मा उन्हें अपने से कल्पित कर लेता है। अन्यथा जीव आत्मा तो निर्लेप है। जीव आत्मा में देखे जाते हुए देह आदि के धर्म इस प्रकार दूर होंगे कि निष्काम भागवत धर्म के
शरण से, भगवान की कृपा से और उसी से प्राप्त भगवान पर के भक्ति योग से धीरे धीरे वह प्रतीति दूर होती है। जो भक्ति निष्ठ है वह समस्त लोक में व्यापक परमात्मा को देख सकेगा। संसार के विषयों में से सभी प्रकार से हटा हुआ मन ईश्वर में लीन होता है। जब मन निर्विषय होता है तभी वह आनंद स्वरूप होता है। जीव जैसा कपटी और ईश्वर जैसा भोला और कोई नहीं है। दूसरों के लिए कुछ करना पड़े तो तकलीफ सी होती है, परंतु अपनों के लिए करना हो तो आनंद होता है। रात को 11 बजे कोई साधु आएगा तो उनसे पूछा जाएगा कि महाराज चाय लाऊं या दूध लाऊं। मन कहेगा कि इतनी रात गई है, भला कहाँ से आ पड़ी। विवेक तो करना ही पड़ता है। महाराज सरल होंगे तो कहेंगे सुबह से भूखा हूँ, पूरी बना डालो। किसी का पत्र लेकर आए हैं, अतः बनाना तो पड़ेगा ही, किंतु खाना बनाने के साथ साथ बर्तनों को ठोक पीट की भी सुनाई देगी। पर यदि नहर से अपने भाई आएंगे, यानी कि नहर मतलब अपने पियर से, नहर से अपने भाई आएंगे और कहेंगे कि मैंने नाश्ता कर लिया है, तब भूख नहीं है, फिर भी वह कहेगी कि नहीं तू भूखा होगा, मैं अभी हलवा पूरी बना देती हूँ, कोई तेरी देरी नहीं होगी। अपने भाइयों को तो हलवा पूरी खिलाएगी और महाराज को चाय से ही टाल देगी। यह सब मन का खेल है। मन बड़ा कपटी है। मेरा और तेरे का जो खेल है इस मन ने ही रचा रखा है। सचमुच मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। कपिल कहते हैं, हे माता, मन को ही इस जीव के बंधन और मोक्ष के कारण माना गया है। मन जो विषयों में आसक्त हो जाए तो वह बंधन का कारण बनता है, और वही मन यदि परमात्मा में आसक्त हो जाए तो वह मोक्ष का कारण बनता है। भगवान मनुष्य का शरीर या घर नहीं है, बल्कि हृदय देखते हैं। मन विशाल हो तो भगवान आते हैं। मन में छिपी हुई अहंता, ममता, अपने पराये की भावना ही मन को दुखी करती है। मन के ये धर्म आत्म स्वरूप में जो है भासमान होने के कारण आत्मा स्वयं को सुखी दुखी मानती है, परंतु वास्तव में वह आनंद स्वरूप है। मन के सुधरने पर सब कुछ सुधरता है और मन के बिगड़ने पर सब कुछ बिगड़ता है। सुख दुख के दाता हैं अहमन्यता और ममता। उन्हें छोड़ देने पर ही आनंद रूप मिलता है। पाप करने के लिए किसी को प्रेरणा देने की जरूरत नहीं पड़ती, किंतु पुण्य करने के लिए प्रेरणा देनी पड़ती है। मन अधोगामी है। मनुष्य का मन पानी की भांति गड्ढे की ओर ही बहता है। जल की तरह मन भी अधोगामी है। जल की तरह मन का स्वभाव भी ऊपर नहीं, नीचे की ओर जाने का है। इस मन को ऊपर चढ़ाना है, उसे परमात्मा के चरणों तक ले जाना है। यंत्र के संग में आने से पानी ऊपर चढ़ता है, उसी तरह मंत्र के संग में आने पर मन ऊपर चढ़ता है। मंत्र यानी जो हमें सतगुरुदेव भगवान जी की ओर से नामदान बख्शा जाता है, उसको जपने से जो हमारा मन है वो ऊपर की ओर चढ़ता है, उसका संग करने से। मन को मंत्र का संग दो, इसलिए बार बार कहा जाता है सुमिरन करो, सुमिरन को नहीं छोड़ना। चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी बैठे हैं, खड़े हैं, खा पी रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जो भी है, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सुमिरन चलता रहे। सुमिरन को पकड़े रखो, उसका संग करते रहो कि ये हमारे संग है, प्रभु हमारे साथ हैं। मंत्र का संग होगा तो अधोगामी मन उग्रगामी बनेगा। जिसने अपना मन सुधारा है वह दूसरों को भी सुधार सकेगा। मन को सुधारने का और कोई भी साधन नहीं है। मन शब्द के अक्षरों को
उलट दोगे तो शब्द बनेगा नम। मन को उल्टा दो, उल्टा कर दो तो क्या बनेगा? नम। मन मन नम नम। नम और नाम ही मन को सुधारेंगे। मन को स्थिर करने के लिए नाम जाप की आवश्यकता है। जप से मन की मलिनता और चंचलता दूर होती है। अतः किसी भी मंत्र का जाप करो, किसी भी मंत्र का, लेकिन संसारिक विषयों के संग से बिगड़ा हुआ मन ईश्वर का ध्यान करने से सुधरता है। सभी के अंतर में परमात्मा है, फिर भी वे सभी का दुख दूर नहीं करते हैं। क्यों? अंदर विराजे हुए हैं। चैतन्य रूप परमात्मा मन बुद्धि को प्रकाश देते हैं। भगवान का स्वरूप ऐसा तेजोमय है कि हम जैसे साधारण जीव उन्हें देख नहीं पाते। भगवान का निर्गुण स्वरूप सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता है। भगवान का सगुण स्वरूप तेजोमय है, अतः वह भी नहीं दिखता। इस कारण से हम जैसों के लिए तो भगवान का नाम स्वरूप, मंत्र स्वरूप ही इष्ट है। भगवान चाहे स्वयं को छिपा लें, किंतु अपने नाम को छिपा नहीं सकते। नाम स्वरूप प्रकट है, अतः परमात्मा के किसी नाम स्वरूप का दृढ़ मन से आश्रय ले लो। चाहे कोई राम राम कर रहा है, चाहे कृष्ण कृष्ण कर रहा है, चाहे अल्लाह अल्लाह, चाहे वाहेगुरु, चाहे सतगुरु, गुरु गुरु, कुछ भी कर रहा है कोई, लेकिन उसको दृढ़ता से पकड़ना है और रटते रहना है, उस पर आश्रित हो जाना है। मंत्र के बिना मन शुद्धि नहीं हो सकती। इसीलिए तो बार बार मंत्रों का जाप होता है। जैसे हरे रामा हरे कृष्णा, इसमें बार बार इसको गाया जाता है। क्यों? ये भगवान के नाम है। 24 घंटे इस मंत्र का उच्चारण होता रहता है। स्कॉन टेम्पल में 24 घंटे जब मर्जी चले जाओ, 24 घंटे इस मंत्र का जाप होता रहता है। 1 मिनट भी नहीं रुकते हैं वो, 1 मिनट भी बंद नहीं होता वहाँ पर। हरे रामा हरे कृष्णा का जाप निरंतर, इस महामंत्र का जाप चलता रहता है। तो बिगड़ा हुआ मन ध्यान के साथ तप करने से सुधरेगा। लौकिक भावना से मन बिगड़ता है और अलौकिक वासना के जागने पर वह सुधरेगा। वासना का नाश वासना से ही करना पड़ता है। असत वासना का विनाश सद्वासना से होगा। जब मनुष्य सोचेगा कि मुझे जन्म मरण के फेरों से मुक्त होना है, मुझे गोलोक कथा में जाना है, मुझे किसी माता के गर्भ में नहीं जाना है, मुझे इसी जन्म में परमात्मा के दर्शन करने हैं, ऐसा अपने मन के अंदर जब भाव बन जाएगा ना, तब ऐसी भावना रखने से मन सुधरेगा। कांटा कांटे से निकलता है, उसी तरह वासना ही वासना को निकालकर बाहर करती है। फिल्म देखने की वासना दूर करनी है तो परीक्षा में पहला नंबर आने की वासना रखो। ऐसी वासना के अध्ययन में रुचि पैदा होगी कि अध्ययन की रुचि से फिल्म देखने की वासना छूट जाएगी। किसी एक राजा के पास एक बकरा था। राजा ने एक बार ऐलान किया कि इस बकरे को जंगल में चराकर जो उसे तृप्त करके लाएगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा, किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक मनुष्य ने राजा के पास आकर कहा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है और वह बकरे को लेकर जंगल में गया। वह सारा दिन उसने कोमल हरी घास बकरे को खिलाई और शाम होने पर उसने सोचा कि अब तो बकरे का पेट भर गया होगा, क्योंकि सारा दिन उसे चराता फिरा हूँ। तो बकरे के साथ वह राजा के पास आया। तो राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के आगे रखी तो बकरा उसे खाने लगा।
इसी पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे पेट भरकर खिलाया ही नहीं है, वरना वह घास क्यों खाने लग जाता। तो बहुतों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, परंतु ज्यों ही दरबार में उसके सामने घास डाली जाती तो वह फिर खाने लगता। एक सत्संगी ने सोचा कि राजा के इस ऐलान में कोई रहस्य है, तत्व है, तो मैं युक्ति से काम लूंगा। वह बकरे को चराने के लिए ले गया। जब भी बकरा घास खाने जाता तो वह उसे लकड़ी से मार देता, लाठी से यानी मार देता। तो फिर क्या होता, सारे दिन में कई बार ऐसा हुआ। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मार खानी पड़ेगी। तो शाम को वह सत्संगी बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। बकरे को घास बिल्कुल खिलाई नहीं थी, फिर भी उसने राजा से कहा कि मैंने इसे भर पेट खिलाया है, अतः यह अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा, कर लीजिए परीक्षा। तो राजा ने घास डाली, लेकिन उस बकरे ने खाया तो क्या, उसे देखकर सूंघा तक नहीं। बकरे के मन में ये बात बैठ गई थी कि अगर घास खाऊंगा तो मार पड़ेगी, अतः उसने घास नहीं खाई। तो यह बकरा हमारा मन है, बकरे को घास चराने ले जाने वाला जीवात्मा है, राजा परमात्मा है। मन को मारो, मन पर अंकुश रखो, मन सुधरेगा तो जीवन सुधरेगा। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। भोग से जीव तृप्त नहीं हो सकता, त्याग में ही तृप्ति समाई हुई है। मन अहंता और ममता से भरा हुआ है, और मन जब कुछ मांगे तब उसे विवेक रूपी लकड़ी से मारोगे तो वह वश में हो जाएगा। रामदास स्वामी ने मन को बोध दिया है कि दृढ़ वैराग्य, तीव्र भक्ति और यम नियम आदि के अभ्यास से चित्त वश में होता है और स्थिर होता है। अंत में धीरे धीरे प्रकृति भी अदृश्य होती जाती है। संसार पर वैराग्य लाने का एक ही उपाय है। इस जगत में सुखी होने के दो ही मार्ग हैं, एक ज्ञान मार्ग है और दूसरा भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग कहता है कि सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पीछे पड़ो। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग में वैराग्य मुख्य है, इसमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। ज्ञानी सब कुछ छोड़कर एक भगवान को ही पकड़े रहता है। इस मार्ग में त्याग मुख्य है। इस मार्ग में आश्चर्य शिवजी हैं। सर्व सब का त्याग करना बड़ा ही कठिन काम है। शक्ति मार्ग में भक्ति मार्ग कहता है कि सर्व सब का त्याग कठिन है। इसकी अपेक्षा तो बेहतर है कि सभी कुछ में ईश्वर है, ऐसा मान कर सभी से विवेक पूर्वक प्रेम करो। इस मार्ग में भागवत भाव रखकर समर्पण करना है। भक्ति मार्ग में कुछ भी छोड़ने की बात नहीं है। वैष्णव कहेगा कि केले की छाल में भी भगवान है, मैं इसे गाय को खिलाऊंगा। और भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य है। इस मार्ग में के जो आचार्य श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण हर किसी पर प्रेम रखते हैं। इस मार्ग में हर किसी के साथ प्रेम करना होता है। भगवान जैसा प्रेमी ना तो कोई हुआ है और ना ही होगा। एक बार भृगु ऋषि बैकुंठ में गए। भगवान सो रहे थे तो लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी। तो भृगु को लगा कि यह तो कोई विलासी लगता है, तो उसे बड़ा देव कौन कहे। तो ऋषि तो परीक्षा करने आए थे, अतः उन्होंने सोए हुए भगवान की छाती पर लात मार दी। तो भृगु ऋषि ने लात मारी, किंतु उस लात मारने वाले से भी मेरे कन्हैया तो प्रेम करते हैं। भगवान ने ऋषि से कहा, मेरी छाती बड़ी कठोर है और आपके चरण कोमल है, शायद आपके चरणों में चोट लग आई हो। और इतना कहकर भगवान ऋषि के चरण दबाने लगे। है कोई जगत में ऐसा प्रेम करने वाला दूसरा? देखो,
ये वचन सुनो। भगवान क्या शिक्षा दे रहे हैं हमें यहाँ पर। खुद तीनों लोकों के मालिक, जिनको भृगु ऋषि ने लात मारी छाती के ऊपर, और उसको क्या वचन फरमा रहे हैं, उसका चरण दबा रहे हैं कि आपके चरण कोमल हैं, मेरी छाती कठोर है। तो ऐसा कोई प्रेम करने वाला होगा। हमें भी ऐसे दूसरों से प्रेम करने की भावना अपने दिल में रखनी है, प्रेम करना है, तभी तो प्रभु का प्रेम पाएंगे। अगर हम नफरत करेंगे तो प्रभु का प्रेम कहाँ से पाएंगे, क्योंकि वो प्रेम स्वरूप है, प्रेम के दाता हैं, वो प्रेम का सागर हैं वो। तो विष देने वाले से भी कन्हैया प्यार करता है, विष देने वाले से भी कन्हैया प्यार करता है। लक्ष्मी जी को बुरा लगा वे बोली, ऐसी भी कहीं परीक्षा हो सकती है? परीक्षा करने का ये ढंग अच्छा नहीं है, मैं ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को त्याग दिया, इसलिए सामान्यतः ब्राह्मण गरीब रह गए हैं। ज्ञानी मानते हैं कि जब से यह शारीरिक संबंध हुआ है तब से इसी से दुख हुआ है, अतः वे शरीर से प्रेम नहीं करते। प्रेम करना ही है तो सबसे प्रेम करो, किसी से भी प्रेम नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, किंतु अपने शरीर से तो प्रेम करो ही नहीं। एक परमात्मा से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो, अथवा सभी का त्याग करो। और यदि तुम सभी का त्याग नहीं कर सकते तो सभी में ईश्वर भाव रखकर सभी से प्रेम करो, सभी में से ममता का त्याग करो, अथवा सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके उस सभी कर्म फलों का त्याग करो। सभी के प्रति ममता, मेरापन होना ही समर्पण मार्ग है। अमुक के प्रति ही ममता होना स्वार्थ मार्ग है। आज तो सभी स्वार्थी मार्ग हैं। पैसों मारो परमेश्वर ने, पत्नी मारी गुरु, छेपा छोकरा मारा शालिग्राम, पूजा कोनी करूं। अर्थात धन संपत्ति मेरा परमेश्वर है, मेरी पत्नी ही मेरी गुरु है, और मेरी संतान मेरे शालिग्राम है। अब मैं पूजा करूं तो किसकी? जो संसार से जागृत नहीं होता वह कभी कन्हैया को पा नहीं सकता। कंस काम और अभिमान है, वही सभी को कारागृह में रखता है। जागृत कौन है? जो मनुष्य से विषय सुख का त्याग करके भगवान के नाम का जाप करे, वही जगत में कौन जागृत हुआ है। तुलसीदास जी कहते हैं, जानिए तभी जीव जग जागा, जब ही सब विषम विलास विरागा। जब सभी में विषय विलास के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाए ना, तब मानो कि वह जीव जागा है। कपिल कहते हैं कि माता जी, यह मन आदि काल से संसार में भटकता आया है। सत्संग से मन सुधरता है, वासना का त्याग करने से मन सुधरता है। विवेक पुरुष संग अथवा आसक्ति को आत्मा का बंधन मानते हैं, किंतु संत महात्माओं के प्रति जब आसक्ति या संग हो जाए तब मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अतः सत्संग करो। देवहूति ने कहा, आप सत्संग करने की आज्ञा देते हैं, किंतु मुझे तो इस संसार में कहीं कोई भी संत दिखाई नहीं पड़ता। तो कपिल भगवान कहते हैं, माता तब मानो कि तुम ही पापी हो। पाप होने पर तो संत का मिलन होने पर भी सद्भावना नहीं होती है। संत को ढूंढने तुम कहाँ जाओगी? तुम ही संत बनोगी तो तुम्हें संत मिलेंगे। एक नाथ तुकाराम नरसिंह आदि गृहस्थ आश्रमी थे, तो वे घर में रहकर ही संत बने थे। संत के लक्षण जीव में उतारोगे तो संत बन सकोगे। बिना सत्संग के सुख नहीं मिलता। स्वयं संत बने बिना सच्चा संत नहीं मिलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्रोध के कारण हनुमान जी को श्वेत फूल भी लाल दिखाई दिए थे। एक नाथ महाराज
रामायण के सुंदर कांड की कथा कर रहे थे। इस सुंदर कांड में सभी कुछ सुंदर है। सुंदर कांड का यह नाम इसलिए रह गया है कि इसमें हनुमान जी को माता सीता की पराभक्ति के दर्शन हुए हैं। ब्रह्मचार्य और राम नाम हो तो इस संसार को पार किया जा सकता है। हनुमान जी जैसे ही इस सागर को पार कर सकते हैं। सागर पार करके हनुमान जी अशोक वन में आए। एक नाथ महाराज कथा में कहते हैं कि जब हनुमान जी अशोक वन में आए तब वहाँ वाटिका में सफ़ेद फूल खिल रहे थे। जहाँ सीता जी वहाँ अशोक वन, और जहाँ भक्ति वहाँ अशोक यानी शोक का अभाव। तो हनुमान जी वहाँ कथा सुनने के लिए आए थे, तो उन्होंने प्रकट होकर विरोध करते हुए कहा कि महाराज आप गलत कर रहे हैं। अशोक वन में उस समय लाल फूल खिले हुए थे, सफ़ेद नहीं। मैंने अपनी आँखों से प्रत्यक्ष देखा है। एक नाथ महाराज ने कहा कि मैं तो अपने सीताराम को मनाकर कथा कर रहा हूँ और मुझ जैसा दिखाई दे रहा है वैसा मैं कह रहा हूँ। अंत में इस झगड़े को लेकर वे दोनों श्री राम के पास गए। रामचंद्र जी ने कहा कि आप दोनों की बात सही है। क्रोध वेश से लाल आंखें होने के कारण हनुमान जी ने फूल लाल देखे थे, अन्यथा फूल तो सफ़ेद ही थे। तो जिसकी दृष्टि जैसी होगी उसे वैसी ही सृष्टि दिखाई देगी। दुर्योधन को जगत में कोई संत ना मिला तो उसने सभी को दुर्जन ही पाया। युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला तो उसने सभी को सज्जन पाया। संतों के धर्म लक्षण में तितिक्षा को जो है प्राधान्य दिया गया है। सहन करोगे तो सुखी रहोगे। संतों का चरित्र पढ़ो। संतों को कई दुख सहने पड़े हैं, किंतु उन दुखों का संतों पर कुछ असर नहीं होता। अतीक्ष है, सहन करे वही संत है। एक नाथ महाराज पैठन में रहते थे और गोदावरी नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर एक पठान रहता था। एक नाथ महाराज उसी रास्ते में स्नान करने के लिए जाते थे तो एक पठान महाराज को बहुत सताता था, किंतु महाराज सभी कुछ सहते रहते थे। एक दिन उस पठान ने सोचा कि यह ब्राह्मण क्रोधित नहीं होता है तो क्या हुआ, तो आज मैं उसे क्रोधित करके ही रहूँगा। तो महाराज स्नान करके वापस आ रहे थे तो उस पठान ने महाराज पर थूका। महाराज दूसरी बार स्नान करने गए तो फिर उस पठान ने महाराज पर फिर थूका। कई बार ऐसा होता रहा किंतु महाराज क्रोधित नहीं हुए। गोदावरी से वे कहने लगे कि तेरी कृपा है कि तू मुझे स्नान करने के लिए बार बार बुला रही है। तो वह पठान चाहे दुर्जना करता रहे, मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना चाहता। तो पठान ने 108 बार महाराज पर थूका। उस पठान ने देखो 108 बार महाराज पर थूका और उतनी ही बार महाराज ने गोदावरी में स्नान किया। अंत में वह पठान लज्जित हुआ। उसने महाराज के पांव छुए और क्षमा मांगी। उसने कहा, महाराज आप संत हैं, ईश्वर हैं, मैं आपको पहचान नहीं सका। महाराज ने उत्तर दिया कि क्षमा का कोई सवाल ही नहीं है। तुम्हारे कारण तो आज मुझे 108 बार गोदावरी में स्नान का पुण्य मिला है। शांति उसी की बनी रहती है जो अंदर से ईश्वर के साथ संबंध रहे। जो ईश्वर से दूर रहे उसे शांति कहाँ से मिलेगी। अब सोचो, अगर हम अंदर से जुड़े हुए हैं अपने सतगुरु से, नाम शब्द चल रहा है हमारा, ठीक है, हर समय अपने प्रभु की याद आ रही है, उससे जुड़े हुए हैं,
तो लाख कोई हमारे बारे में कुछ कहे, हमारे सामने ऊंची वाणी में कोई बोले, हमें क्रोध दिलाए, तो हमें क्रोध नहीं आएगा, हम उसको रिप्लाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी उस प्यारे से तार जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे चेक कर लेना, जब भी ऐसा होगा अगर हम रिप्लाई देंगे, ठीक है, हम रोष में आ जाएंगे और हम क्रोधित हो जाएंगे और पलट कर बदले की भावना रखेंगे, तो समझो अभी हम ईश्वर से नहीं जुड़े हुए हैं। केवल बाहर से जुड़े हुए, अंदर से नहीं जुड़े हुए। और जिस दिन अंदर से जुड़ जाएंगे उस दिन हमारी अवस्था भी इन संत जैसी हो जाएगी। और हमें यही सोचना है। देखो उस संत जी ने कितना सुंदर संदेश दिया है हमें यहाँ पर, कि बार बार वो थूकता था और हम बार बार गोदावरी में स्नान करने जाते थे तो उनको पुण्य मिला, क्योंकि वो उनकी तरफ जाते थे, गोदावरी मैया की तरफ, लेकिन वो अपना कार्य कर रहा था। ऐसे ही जो सामने वाला है वो क्रोध कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, अपशब्द बोल रहा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन जब हम अपने प्रभु से जुड़े रहेंगे तो समझो ये इसको उसकी ओर ध्यान न देके हमें प्रभु से जुड़ने का और सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये और जोड़ रहा है हमें। जो कोई क्रोध कर रहा है हमारे ऊपर, और जुड़ जाओ, कोई कुछ कर रहा है और जुड़ जाओ, पक्का कर लो अपने आप को कि हमने इसका पलट कर जवाब नहीं देना, तभी वो प्यारा खुश होगा, तभी हमारी भक्ति जो है सार्थक होगी। करना बहुत कठिन है, लेकिन इसीलिए जब हम पलट कर जवाब दे देते हैं ना, तो हम अपने स्थान से हट जाते हैं, फिर वो अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आज बहुत ही सुंदर वचन सुन रहे थे हम कि मीराबाई जी के बारे में, कि उनकी दासी थी, तो उसने मीराबाई जी से कहा कि तुम्हें पता है कि जो उनका देवर था राणा, उसके साथ क्या हुआ, क्योंकि किसी ने तलवार के साथ उसकी हत्या कर दी थी और उसका वध कर दिया था। वो ये बताना चाहती थी कि जिसने तुझे इतना दुख दिया, पता है उसके साथ क्या हुआ? तो मीरा जी ने वहीं पर रोक दिया अपनी दासी को, मैं तो ये भी जानना नहीं चाहती कि क्या हुआ, मुझे मत सुनाओ। लेकिन हमारे अंदर कितनी लालसा होती है ना, अगर हमें कोई कुछ कह देता है तो जब उसके साथ कुछ भी होता है ना, तो कोई आके हमें बताता कि उसके साथ ऐसा हुआ, हम कितना रस लेके उस चीज़ को सुनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ध्यान अभी बाहर ही भटक रहा है। तो लेकिन मीरा जी ने कहा नहीं, मुझे नहीं सुनना कि उसके साथ क्या हुआ, बस भला करे, मेरे कृष्णा सबका भला करें। बल्कि उन्होंने ये उत्तर दिया कि कन्हैया सबका भला करे। और कन्हैया ने मीरा जी को कहा था कि जो तेरा मतलब के विरोध करते हैं, जो तेरे को सताते हैं, मैं उनको दंड दूंगा। तो मीरा जी ने पता क्या कहा था? नहीं कन्हैया, तुम उनको दंड नहीं दोगे। मीरा जी ने आगे से ये विनती की थी, वो तो बेचारे भोले हैं, वो अनजान हैं इस चीज़ से, उनको पता ही नहीं है प्रभु के नाम के बारे में, उनको पता ही नहीं। अगर पता हो तो वो ये कार्य ही ना करें। आगे से मीरा जी ने ये कहा प्रभु को। तो सच में तो भगत ऐसे होते हैं, हमारे तुम्हारे जैसे थोड़ी होते हैं, जो मन में बदले की भावना रखते हैं कि प्रभु तो इसको दंड दे ही दे, हम अपनी आँखों से देखें, देखना इसका क्या हाल होता, इसने हमारे साथ ये किया है। तो हम जुड़े नहीं हुए हैं। हमें ये भागवत जी देखो कितना सुंदर संदेश दे रही हैं कि अगर प्रभु से जुड़ना है तो अपने चित्त को शुद्ध करो। शुद्ध चित्त के अंदर ही वो परम पिता परमात्मा वास करते हैं। तो शांति तभी मिलेगी जब हम एक सार प्रभु से मिल जाएंगे बस। और कपिल जी कहते हैं, माता जो बहुत सहन करता है वही संत बन सकता है।
अतिशय विपत्ति में भी जो ईश्वर का अनुग्रह समझे वही महान साधक है, वैष्णव है। दुष्ट लोग किसी को भी अच्छा नहीं देख सकते। दुष्टों ने तुकाराम जी को भी गधे पर बिठाया तो तुकाराम की पत्नी को दुख हुआ, किंतु तुकाराम तो उससे बोले कि मेरे विठलानाथ जी ने मेरे लिए जो गरुड़ भेजा है उसी पर मैं बैठा हूँ। यानी कि कुछ भी चीज़ हो रही है ना प्रेमियों के साथ, वो उसको भगवान की ही कृपा समझते हैं, भगवान की ही कृपा समझते हैं। सभी ने गधा देखा किंतु तुकाराम की पत्नी ने गरुड़ देखा, क्योंकि उन्होंने बोल दिया और उन्होंने गरुड़ देखा। जगत में सब कुछ सहते रहो, सब कुछ सहते रहो इस जगत में, और जगत के अंधकार का अस्तित्व है। जो जगत है वो अंधकार का अस्तित्व है, अतः प्रकाश का मूल्य है। संतों का पहला लक्षण तितिक्षा है, तो दूसरा करुणा, तीसरा लक्षण है। तभी देहधारियों के प्रति सुहृद भाव, अजात शत्रु, शांत सरल स्वभाव आदि भी संतों के लक्षण हैं। शांति की परीक्षा प्रतिकूलता में होती है। अर्थ धन संपत्ति से तो प्रतिदिन संबंध रखते हो, किंतु उसके साथ साथ परमात्मा से भी संबंध रखोगे तो संपत्ति भी मिलेगी। बार बार वचन आ रहे हैं कि प्रभु को पकड़ लो, उसके नाम को पकड़ लो, सब कुछ मिल जाएगा। और शांति भी, भागवतकार कहते हैं कि इस जीवन गाड़ी की केवल पटड़ी ही बदलनी है, ईश्वर के लिए कुछ न कुछ त्यागो। संत पुरुष प्रभु के हितार्थ सर्वस्व का त्याग करते हैं, और संत मेरे अर्थात परमात्मा के संपूर्ण कर्म अथवा अपने सगे संबंधियों का त्याग करते हैं। संत परमात्मा के लिए संसार के विषयों का बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। भगवान परीक्षा करके ही अपनाते हैं। मैं भूख से व्याकुल करूँगा तो भूखा ही सुलाऊंगा, तन को गला दूंगा और तब उसे माला माल करूँगा। ये वचन आ रहे हैं। भगवान ने नरसिंह मेहता की कई बार परीक्षा ली थी, पर हे भगवान, इस कलयुग में आप ऐसी परीक्षा करेंगे तो कोई भी आपकी सेवा नहीं करेगा। तो भागवत परायण रहकर भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करें, भगवान में ही चित्त रमाता रहे तो भक्ति का विकास होता है। भगवान की कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है, उसके बाद भगवान के लिए आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति बढ़ने से व्यसनात्मिकता शक्ति प्रदान प्राप्त होती है, और जिसकी भक्ति व्यसनात्मिकता बने उसकी मुक्ति सुलभ होती है। भक्ति जब व्यसन से उत्कृष्ट बनती है तब ईश्वर के पास ले जाती है। हे माता, त्रिव भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। त्रिव भक्ति का अर्थ है व्यसनात्मिकता भक्ति। तुकाराम ने भक्ति की बड़ी अच्छी व्याख्या दी है। एक क्षण भी जो भगवान से विभक्त ना हो पाए वह भगत है। व्यवहार का कामकाज निभाते हुए भी जो भगवान से विभक्त ना हो पाए वह भगत है। यानी कि माता देवहूति को त्रिव भक्ति करने की आज्ञा दी है। त्रिव भक्ति का अर्थ है कि एक भी क्षण ईश्वर से विभक्त ना हो। इस तरह प्राकृतिक गुणों से निष्पन्न शब्द आदि विषयों का त्याग करके वैराग्य युक्त ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की गई सुदृढ़ भक्ति से मनुष्य अपनी इसी देह में अपनी अंतरात्मा के समान मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान की अहेतु की निष्काम भावना भक्ति से भी श्रेष्ठ है। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, यह सब जो दृश्यमान है वह सत्य नहीं है। स्वप्न असत्य होते भी ये भी सुख दुख देता है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले को अपना मस्तक
बिना कटे भी उसके कट जाने की भ्रांति होती है और वह रोने लगता है स्वप्न में, उसी प्रकार अविद्या के कारण जीव आत्मा को सब भ्रांति होती है। इसे ही माया कहते हैं। वस्तु ना होने पर भी वह स्वप्न में दिखाई देती है। उसी तरह तात्विक दृष्टि से कुछ भी ना होते हुए भी जागृत अवस्था में माया और अज्ञान के कारण सब कुछ का आभास होता है। कपिल आगे कहते हैं कि माता जगत स्वप्न जैसा है। यह सिद्धांत भागवत में बार बार इसलिए कहा गया है कि जिससे जगत के पदार्थों के लिए मोह ना जागे, संसार के विषयों के प्रति पूर्णतः वैराग्य हो, इसलिए यहाँ कहा गया है। हरे रामा 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 हरे हरे, जपो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जुगल जोड़ी सरकार की जय। ये प्रसंग यहीं पर विराम देते हैं। आगे की जो कथा है वो कल श्रवण करेंगे। सब अपने प्रभु के चरणों में अर्पण करें।